हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर में कौन कौन से कंपनीज आती हैं, मतलब कौन कौन से टाइप की कंपनीज आती हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जितने भी होते हैं वो मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरर वो कुछ भी हो सकते हैं, वो गियर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, वो एक्सल मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, वो डिफरेंशियल मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल में लगने वाला कोई भी कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर में ही आ रहे हैं। फिर आते हैं हम ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे हमारी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन सी हैं, मारुति सुजुकी हो गई, हुंडई हो गई, टाटा मोटर्स हो गए। तो ये हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो भी मैकेनिकल इंडस्ट्री में ही आती है। देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट बनाती हैं, जैसे हमारे बॉयलर्स हो गए या कन्वेयर बेल्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो भी हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। इसमें हमारा फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो भी हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री में आती हैं। फिर हम बात करते हैं अदर्स में हमारे हो गए जैसे फोर्जिंग, मोल्डिंग, इनसे रिलेटेड हीट ट्रीटमेंट, ये सब कंपनीज, कास्टिंग, ये सब भी कंपनीज हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंडर में ही आती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स जो भी हमारे रन होते हैं कंपनी के अंडर में। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर डिपार्टमेंट होता है वो इंजीनियरिंग का होता है। इंजीनियरिंग को कहीं कहीं पे हम डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन मतलब वहाँ पे हम कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या हमारा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो इसी डिपार्टमेंट से गवर्न होते हैं। इसे हम कहीं कहीं पर एनपीडी बोलते हैं। एनपीडी स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब जैसा कि आप इससे समझ पा रहे हैं, शब्द से ही समझ पा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी कोई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं नए प्रोडक्ट का, तो वो हमारा एनपीडी होता है। इसे हम कहीं कहीं पर आरएनडी के नाम से भी जानते हैं। आरएनडी हो गया हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी किसी कंपनीज में इसे हम आरएनडी के नाम से भी जानते हैं। देन हमारा जो सबसे ब्रॉड और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो होता है हमारा पीपीसी, पीपीसी एंड स्टोर। तो पीपीसी एंड स्टोर ये हमारा जो आता है ये सब डिपार्टमेंट्स है। इसका मेजर डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पीपीसी, स्टोर एंड परचेज। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक हमारा स्ट्रीम है कंपनीज की, उसके अंडर में ही हमारे ये पीपीसी, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट आती है। पीपीसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं। जैसे हमें कस्टमर से जो भी प्लान मिला हुआ है उसे हम कैसे बनाएंगे, कितने दिन बनाएंगे, कस्टमर का ऑर्डर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उसकी प्लानिंग जो हम पीपीसी में करते हैं। स्टोर में क्या करते हैं, स्टोर में जो हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसकी स्टोरेज और वहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करना, वो हम यहाँ पे स्टोर में करते हैं। देन हम आता है हमारा परचेज, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट का, मशीनरी के प्रोक्योरमेंट का, ओवरऑल ये प्रोक्योरमेंट का काम करता है। वो प्रोक्योरमेंट हमारी कुछ भी हो सकती है, वो इंडिया में भी हो सकती है या हमारा इम्पोर्ट भी हो सकता है। देन हमारा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि हम कुछ भी इनपुट डाल के किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो आउटपुट या हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्लान मिलता है पीपीसी से, और पीपीसी के प्लान के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन वाले अपना प्लान करके और प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो इनका डेली का मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से डेली का जो टारगेट होता है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। देन हमारा आता है मेंटेनेंस। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारी मशीनरी है तो वो अगर रन कर रही है तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन में जो भी फेलियर आते हैं, मशीन के फेलियर्स आते हैं, वो हम मेंटेनेंस को जाके बताते हैं और मेंटेनेंस जाके उसको रिजॉल्व करती है मशीनरी की। देन आता है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी डिपार्टमेंट ये क्या है, ये एक एनवीए, नॉन वैल्यू एडेड डिपार्टमेंट होता है। और बेसिकली क्वालिटी का काम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। ये प्रोडक्ट पे काम करते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट जो हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम क्वालिटी डिपार्टमेंट रखते हैं। और क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही, उसकी डिज़ायर के हिसाब से ही, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से ही के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट बने। देन क्वालिटी से पास होने के बाद क्वालिटी बेसिकली चेकिंग का भी काम करते हैं, इंस्पेक्शन का भी काम करते हैं। हमारे इन प्लांट हो गया या आउट ऑफ द प्लांट भी हो गया। देन हमारा जो डिपार्टमेंट आता है मेजर और होते हैं ना बॉटल नेक डिपार्टमेंट, वो होता है हमारा सेल्स। दोस्तों हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो सेल नहीं हो रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट बनाने का। तो सेल्स वाले क्या होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम एफजी बोलते हैं। एफजी मीन्स फिनिश्ड गुड। जो फिनिश्ड गुड को कस्टमर तक पहुंचाते हैं डिज़ायर्ड रेट में, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस रेट में जब कस्टमर तक पहुंचाते हैं और
उससे जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट दिलवाते हैं, वो हमारा बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है। दोस्तों कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट। जो भी हमारे आईटी रिलेटेड क्वेरीज होती है, वो चाहे मेल से रिलेटेड हो गई या हमारे कंपनी में जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी, या डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो गई, वो हमारा आईटी में आता है। तो मैकेनिकल फील्ड में आईटी डिपार्टमेंट भी आजकल आने लगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई हैं, वो ऑटोमेशन पे बेस्ड हो गई है। तो आईटी डिपार्टमेंट भी हमारे एक मेजर डिपार्टमेंट बन गया है आजकल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को ब्रॉडली समझेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट कैसे काम होता है। फिर आगे और भी जानेंगे कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन सी मशीनरी होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।